अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सैमसंग A26 5G की अनबॉक्सिंग और इसका क्विक रिव्यू। दोस्तों ये स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर 80,000 के अंदर मतलब कि 80,000 के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। इस स्मार्टफोन के अंदर काफी ऐसे फीचर हैं जो इस रेंज के अंदर बहुत कमाल के आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको पता है सैमसंग जो है अपनी बिल्ड क्वालिटी के अंदर, डिस्प्ले के अंदर बहुत ज्यादा कमाल करता है, लेकिन इस बार एक्सयनस का एक पावरफुल प्रोसेसर भी इसके अंदर प्रोवाइड किया है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि 80,000 के अंदर, 80,000 के अंदर ये स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और अगर आप इसे खरीदते हैं तो आपको क्या अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी और क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको इसे नहीं खरीदना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। सैमसंग का ये जो स्मार्टफोन है ये 3 कलर्स के अंदर लॉन्च हुआ है। हमारे पास जो है वो ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर बैक की तरफ थोड़ा सा शाइनी शाइनी आता है और साइडें इसकी जो है वो प्लास्टिक की हैं। बैक की तरफ भी आपको प्लास्टिक देखने को मिलती है, लेकिन आपको ग्लास्टिक टाइप मटेरियल देखने को मिलता है, मतलब कि आपको ऐसा लगता है ग्लास है लेकिन ये प्लास्टिक मटेरियल है। और एक और चीज आपको बताता चलूं, ये जो स्मार्टफोन है इसके जो कर्व्स हैं वो बिल्कुल साइडें आपको बिल्कुल फ्लैट देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से स्मार्टफोन की जो ग्रिप है वो काफी अच्छी देखने को मिल जाती है आपको। इसके अंदर 6.7 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 1080p प्लस की रेजोल्यूशन के साथ आता है, और इसके साथ साथ ये जो डिस्प्ले है ये आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी प्रोवाइड करता है, जिससे ये काफी ज्यादा फास्ट होगा। अगर बेजल्स की बात करें, बेजल थोड़े से ऊपर से और नीचे से हल्के से आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है, जो डिस्प्ले की आउटडोर ब्राइटनेस है वो बहुत ज्यादा कमाल है। अगर आप सनलाइट के अंदर, तेज तपती धूप के अंदर भी इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको जरा भी मुश्किल नहीं होने वाली है, क्योंकि इसकी ब्राइटनेस निट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा है। इसके अंदर ड्यू ड्रॉप टाइप नॉच आपको देखने को मिलती है, और सैडली एक चीज बताता चलूं कि आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो साइड माउंटेड देखने को मिलता है। आप साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काफी ज्यादा फास्ट था, और इसके अंदर फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल करवाई गई है। ये जो स्मार्टफोन है 8256 के वेरिएंट के साथ पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है। और इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो स्मार्टफोन है इसके अंदर ट्रिपल कैमरा आपको बैक की तरफ देखने को मिलते हैं। ओवरऑल अगर लुक की बात करें तो लुक के अंदर नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलती है, एक सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, डुअल स्पीकर नहीं है। यहाँ आपको जो है डुअल माइक देखने को मिलता है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ आपको माइक देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो साइड्स है ना, ये आपको थोड़ी फ्रोस्टेड टाइप या मैट टाइप आप कह सकते हैं देखने को मिलती है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन की ग्रिप आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। इस स्मार्टफोन की मेन हाईलाइट जो है इसका कैमरा भी है, क्योंकि इसके कैमरा के अंदर काफी से फीचर्स हैं जो कि मुझे इस रेंज के अंदर काफी कमाल लगे। इसका बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा सेंसर आपको देखने को मिलता है। मेन जो कैमरा सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का है, जो कि f1.8 के अपर्चर के साथ आता है। उसके कुछ शॉट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपको अंदाजा हो रहा होगा कैसी आपको जो है जो पिक्चर क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। और यहाँ जो दूसरा सेंसर है, ये जो मेन सेंसर है ना, ये OIS को सपोर्ट करता है, जो कि बहुत अच्छी बात बन जाती है। और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, और 2 मेगापिक्सल का यह मैक्रो लेंस है जो कि डेप्थ सेंसिंग का भी काम करता है। आप ये लगा लें कि 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड लेंस था वो भी काफी अच्छी जो इमेज स्टेबलाइजेशन था वो प्रोवाइड कर रहा था, और जो मेन सेंसर है उसके अंदर तो OIS है ही, तो वो भी काफी अच्छी आपको OIS और EIS का कंबाइन वर्जन और OIS भी बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहा था। यहाँ 13 मेगापिक्सल की f2.2 की आपको सेल्फी देखने को मिलती है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच के अंदर एक चीज मैं आपको कंफर्म करता चलूं, जो बैक कैमरा है ये 1080p 60 fps और अल्ट्रा HD या 4K आप कह सकते हैं 30 fps रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि फ्रंट कैमरा जो है वो 1080p 30 fps तक की रिकॉर्डिंग कर सकता है। आपको वीडियो सैंपल्स और पिक्चर सैंपल शो करवा रहा हूँ, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा इसकी डायनेमिक रेंज कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है। जो पिक्चर के सैंपल से मुझे काफी अच्छे लगे, और इसके अंदर 10x तक आप जो जूम कर सकते हैं, जो कि ऑप्टिकल नहीं है, जो कि आप जो है सॉफ्टवेयर वाइज कर सकते हैं। और इसके पोर्ट्रेट्स, इसकी सेल्फी, इसकी सारी क्वालिटी आपके सामने शो करवा रहा हूं। मुझे इसकी डायनेमिक रेंज काफी अच्छी लगी, और इसके जो कलर से वो ओवर शार्प भी नहीं थे, और काफी बेहतरीन आपको नेचुरल सी टून देखने को मिलती थी, ऑरेंज सी टून देखने को मिलती थी, जो काफी अच्छी बात है। और इसके अंदर एक मैक्रो सेंसर भी है डेडिकेटेड, मतलब कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट के करीब इसे लेके जाएंगे मैक्रो सेंसर ऑन हो जाता है, और अगर आप खुद डेडिकेटेड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी आप ऑन कर सकते हैं सेटिंग के अंदर जाके, और मैक्रो फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। लेकिन मैक्रो सेंसर 2 मेगापिक्सल का है, तो उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी आपने। बाकी जो मेन सेंसर है और अल्ट्रावाइड सेंसर, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो 13 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर था उसकी क्वालिटी भी बहुत कमाल थी, और इसके अंदर वीडियो के अंदर भी इमेज स्टेबलाइजेशन आपको देखने को मिलती थी, जिससे आप फ्रंट सेल्फी भी बहुत अच्छे तरीके से शूट कर सकते हैं। स्मार्टफोन के अंदर आपको जायरो और NFC दोनों की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात बन जाती है। इस स्मार्टफोन के अंदर जो प्रोसेसर दिया गया है वो 1380 का एक्सयनस का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है। अगर इसके Antutu की बात करें, मैं आपको स्क्रीन को शो करवा रहा हूँ, इसके काफी अच्छे Antutu स्कोर्स आपको देखने को मिलते हैं। और गेमिंग भी आप अगर PUBG खेलना चाहते हैं तो काफी अच्छी PUBG या गेमिंग इसके ऊपर आप खेल पाएंगे। हाँ, FPS बहुत हाई नहीं होंगे, लेकिन आपको किसी भी किस्म का लैग वगैरह इस
तरह का मसला नहीं आएगा। अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो फिर भी आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, एवरेज लेवल की अच्छी गेमिंग इसके ऊपर कर पाएंगे। और इसके अंदर NFC की सपोर्ट भी आपको देखने को मिलती है, मतलब कि अगर आप गूगल वैलेट से कोई भी पेमेंट्स वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। स्मार्टफोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है और इसके साथ साथ आपको 25 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। इन दी बॉक्स आपको चार्जर नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ केबल देखने को मिलेगी। चार्जर आपको सेपरेटली लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली आपको बॉक्स देखने को मिलते हैं, चार्जर इनके बॉक्सेस में नहीं आते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता चलूं, ये स्मार्टफोन का जो मेन हाईलाइटिंग फीचर्स हैं, जो मुझे लगे कि स्मार्टफोन के अंदर इस रेंज के अंदर बेस्ट फीचर्स हैं, वो ये है कि इसका जो डिस्प्ले है वो आउट ऑफ द क्लास है। मतलब कि इसका डिस्प्ले ऐसा है, आप नेटफ्लिक्स के ऊपर 1080p प्लस क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन है, वैसे अगर 4K रेजोल्यूशन होती तो आप 4K तक की इसके अंदर स्ट्रीम कर सकते थे। HDR का सपोर्ट नेटफ्लिक्स का आपको नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल जो नेटफ्लिक्स की क्वालिटी है या यूट्यूब की क्वालिटी है, वीडियो स्ट्रीमिंग क्वालिटी है, बहुत कमाल है। आपका जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है बहुत कमाल होने वाला है और डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट भी है, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल जो है इस स्मार्टफोन को चलाने में, यूज करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि ज्यादातर ना आप स्मार्टफोन के अंदर डिस्प्ले इस्तेमाल करते हैं तो अगर डिस्प्ले अच्छा नहीं होता है तो स्मार्टफोन को यूज करने का बिल्कुल अजीब सा मजा हो जाता है। तो ये चीजें आपको ज़हन में रखनी होती हैं। बाकी इसका डिस्प्ले ओवरऑल बहुत गुड है, हालांकि थोड़े से बेजल ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत गुड आपको देखने को मिलती है। बाकी इसके जो कैमराज हैं, स्पेशली जो बैक मेन कैमरा है, जो रेयर बैक कैमरा है, उसके अंदर आपको जो है बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी और बहुत अच्छी फोटोग्राफी देखने को मिलती है। अगर आप इस रेंज के अंदर अच्छा एक फोटोग्राफी के लिए स्मार्टफोन लेना चाह रहे थे जिसके अंदर OIS भी हो और अच्छी वीडियोग्राफी भी कर दे, तो ये स्मार्टफोन आप कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि कैमरा वाइज ये बहुत अच्छा स्मार्टफोन है और इसकी जो फोटोग्राफी है वो आपको काफी ज्यादा इंप्रेस करेगी। इस रेंज के अंदर इतने अच्छे कलर्स और इतनी अच्छी फोटोग्राफी में कम ही स्मार्टफोन में देखी है। और स्पेशली जो इस रेंज के अंदर आपको काफी कंपनीज के स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी जो फोटो क्वालिटी होती है या वीडियो क्वालिटी होती है वो आपको इस लेवल की इमेज स्टेबलाइजेशन और इस लेवल की आपको फीचर्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करती है। सैमसंग की इस बार जो A सीरीज आई है इसके अंदर आपको 6 साल की अपडेट भी देखने को मिलेगी, मतलब कि 6 साल तक ये स्मार्टफोन जो है वो लेटेस्ट अपडेट पे अपडेट होते रहेंगे। जितने भी वर्जन OS एंड्रॉइड की तरफ से आएंगे सैमसंग उसे अपडेट करता रहेगा। 6 साल की अपडेट्स का आपको वादा किया गया है, जो कि सबसे अच्छी बात बन जाती है। दोस्तों, अगर आप एक गुड लुकिंग फोन लेना चाह रहे थे अच्छे कैमरे के साथ और अच्छी बैटरी टाइमिंग के साथ और अच्छे डिस्प्ले के साथ, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। और मेन जो इसके अंदर चीजें हैं वो ये है कि भाई 6 साल की अपडेट भी आपको मिलेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म यूज के लिए ले रहे हैं तो फिर भी स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मौजूद वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।